हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। प्रभु की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। प्रभु के भरोसे ही जीवन चलता है। भक्ति वह एकमात्र साधन है जो प्रभु को हम पर कृपा करने के लिए आतुर कर देती। भक्ति के कारण भक्त का उद्धार करने हेतु प्रभु आतुर हो जाते। तो भक्ति ही साधन है, प्रभु का नाम ही साधन है जिससे प्रभु हम पर कृपा करने के लिए आतुर हो जाते हैं और हमारा उद्धार करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमें अपना अनुभव देते हैं, हमें अपना प्रेम करुणा से भाव विभोर कर देते हैं। भक्ति ही एकमात्र साधन है या एकमात्र सेतु है जो जीव को प्रभु से जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और भक्ति करने के लिए ही हमें नर्तन मिला, ये मनुष्य देही मिली तो हम भजन कर पाते हैं, सत्संग कर पाते हैं। उसमें भी प्रभु की अनुकंपा हो तो, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि में, इतने बड़े संसार में इतने सारे लोग हैं, सब पर प्रभु की कृपा नहीं होती। कुछ नास्तिक होते हैं, कोई आस्तिक होते हैं, कोई दृढ़ संत भक्त साधु होते हैं, कोई प्रभु के प्रेमी होते हैं। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के स्वभाव। तो जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है वे भजन सत्संग की ओर आतुर हो उठते, प्रभु को पाने की लालसा रखते, प्रभु का नाम लेते हैं, अपने जीवन को ही पूजा बना लेते। हर कर्म को पूजा समझकर रहने वाला जीव कभी भी प्रभु से दूर नहीं होता। हर वक्त उसके भीतर एक कनेक्टिविटी बनी रहती। जैसे हम दो मित्र होते हैं, एक दिल्ली रहता है, एक कलकत्ता रहता है, तो कनेक्टिविटी फ़ोन के द्वारा बनी रहती है। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल में देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं, तो वे कनेक्शन बना रहता है। तो नेटवर्क के ज़रिए वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या हम अपने परिवार से जो हमसे दूर रहते हैं सबसे जुड़े रहते हैं। फ़ोन के ज़रिए हम बात करते रहते हैं, उनकी याद आती है तो हम उनसे वीडियो कॉल करके, उनके संपर्क में रह के उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ ही अनुभव करते हैं, दूरी कम महसूस होती। वैसे ही परमात्मा और आत्मा के बीच का संपर्क है। जब भक्ति के द्वारा, नाम जप के द्वारा हमारी वाइब्रेशन ईश्वर तक पहुँचते तो ईश्वर की वाइब्रेशन हम तक पहुँचती। जिस तरह फ़ोन से फ़ोन को जोड़ने का नेटवर्क दिखाई नहीं पड़ता, वो तरंगे ही होती हैं जो जोड़े रखती है, वैसे ही मनुष्य को प्रभु से जोड़े के रखने के लिए हमारे भीतर की तरंग आवश्यक है। जब एक निर्जीव फ़ोन दूसरे निर्जीव फ़ोन से जुड़ा रह सकता है तरंगों के द्वारा, तो हम सजीव प्राणी अपने परमात्मा, अपने परम पिता, अपने आराध्य, अपने इष्ट से क्यों नहीं जुड़े रह सकते तरंगों के द्वारा। उन तरंगों से हम जुड़कर हम अपने भाव, अपने विचार, अपने स्वभाव, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं सब कुछ अपने हरि को बता सकते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम तरंगों के द्वारा ही सृष्टि की रचयिता से जुड़ते हैं। जब हम नाम जप करते हैं तो हम वाणी के द्वारा प्रभु से जुड़ते हैं। जब हम प्रभु को स्वरूप को देखते हैं, निहारते हैं, उनका अवलोकन करते हैं तो हम आँखों के द्वारा प्रभु से जुड़ते हैं। जब कानों में उनके भजन सत्संग कीर्तन को सुनते हैं तो कानों के द्वारा हम प्रभु से जुड़ते हैं। ऊर्जा तो रोम रोम से प्रस्फुटित हो रही, उस ऊर्जा से ही प्रभु हमसे जुड़ते हैं, हम में समा जाते हैं। तो जैसे फ़ोन है, फ़ोन निर्जीव सी चीज़ है, उसमें वीडियो कॉल में हम स्वरूप देखते हैं, बटन ऑफ करने के बाद में वो हमें दिखना बंद होता है, लेकिन प्रभु तो हमें प्रकट हो जाते हैं। उनका वीडियो कॉल तो ऐसा है कि हमारे भीतर ही हृदय में प्रकट होकर हम उनके स्वरूप को आंखें बंद करके देख लेते हैं। फ़ोन में तस्वीर देखने के लिए हमें आंखें खोलनी पड़ती है, प्रभु की तस्वीर अपने मन के स्क्रीन पर देखने के लिए हमें आंखें बंद करनी पड़ती। उनको अनुभव करने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी इत्र को, महक को सूंघने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें भाव की ज़रूरत होती है, श्रद्धा की ज़रूरत होती है। वो चीज़ ही हमें उनसे जोड़ती। इसलिए प्रभु के नेटवर्क में रहने के लिए हर वक्त नाम, ध्यान, जप, सत्संग, भजन, कीर्तन, ये क्रियाएं हमको करनी पड़ती हैं। और ये करते करते हम प्रभु से हर कर्म को करते करते, प्रभु से अर्चना करते करते, उनका स्मरण करते करते हम कर्म को पूजा बना लेते, हमारी हर क्रिया बंदगी बन जाती।
तो एक प्रसंग याद आया कि आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी स्वामी, एक बार इनके गुरु पयो हारी जी द्वारिका जी यात्रा पर जाने लगे तो पृथ्वीराज भी द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। उन्हें लगा कि गुरु जा रहे हैं तो हम भी जाएं। उन्होंने कहा कि द्वारिका जाकर शरीर पर शंख चक्र बनाऊंगा। गुरु ने कहा कि अगर तुम राज्य छोड़कर चले जाओगे तो राज्य में अव्यवस्था हो जाएगी, धर्म कर्म से लोगों का ध्यान हट जाएगा, इसलिए आमेर में रहकर ही कृष्ण की भक्ति करो। गुरु की बात सुनकर पृथ्वीराज जी आमेर में रह गए और दिन रात प्रभु के ध्यान में लग गए। गुरु का आदेश था, गुरु का संकल्प था, तो चित्त ऐसा लगा कि बस चित्त हटता ही नहीं। दिन रात कृष्ण का चिंतन करते करते एक रात वे सो रहे थे तो उन्हें लगा कि कमरे में तेज प्रकाश फैल गया, स्वयं द्वारकाधीश प्रकट हो गए। भक्त याद करे और प्रभु न आए, ऐसा कभी नहीं होता। भक्त के प्रेम में, भक्त के भाव में प्रभु चले आते हैं, दौड़े आते हैं। जब हम साधारण से जीव संसार में रहकर हम किसी अपने जान पहचानने वाले को बहुत याद करते हैं, अचानक से वो आता है तो हमें कितनी खुशी होती है। हम उसे कहते हैं, मैं इन दिनों तुझे बहुत याद कर रहा था या कर रही थी, इन दिनों तुम्हें बहुत याद कर रहा, तो वो मानसिक ऊर्जा उस तक जाती है और वो कैसे न कैसे आ जाता है, तो हम कितने खुश होते हैं। वैसे ही जब हम भगवान को याद करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी लीला कथा सुनते हैं, उनके भजन करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो प्रभु भी खींचे चले आते हैं, उन तक हमारी ऊर्जा पहुंच जाती है। और वो वैसे ही पृथ्वीराज जी महाराज के कक्ष में प्रकट होते हैं। तो राजा पृथ्वीराज ने द्वारकाधीश की परिक्रमा करी, उन्हें प्रणाम करा। भगवान ने कहा कि तुम अब गोमती संगम में डुबकी लगाओ। राजा को लगा कि वह गोमती के तट पर ही खड़ा है, जबकि वो महल में था और वो भाव करता है कि वो डुबकी लगा रहा है गोमती में। सुबह जब राजा महल के बाहर नहीं आए तो रानी उनके शयन कक्ष में आई। रानी ने देखा राजा सोए हुए हैं, उनका शरीर पूरी तरह भीगा हुआ है, जैसे स्नान करके आए हों। रानी ने देखा राजा के बाजू पर शंख चक्र के निशान उभर आए। राजा की नींद खुली तो यह चमत्कार देखकर वो स्वयं भी हैरान थे। उन्हें लगा भगवान स्वयं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। इसके बाद तो राजा की कृष्ण में प्रगाढ़ भक्ति हो गई, वे और अधिक भजन कीर्तन में लीन रहने लगी। तभी तो भक्त कहता है कि मुस्कान तेरी सांवरे मेरे मन में बस रही है, जादू भरी नज़र से कई तीर कस रही है, कुर्बान हो चुके हैं तेरी हर अदा पे मोहन, तेरे रूप के भंवर में मेरी जान फंस रही है, चित्त को चुरा रही चितवन तुम्हारी झांकी, तेरी झांकी सांवरे तेरी प्यारी सी झांकी, खुद को भुला रही है सुध बुध गवा रही है, मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही। कृष्ण में जो सम्मोहन है, उनकी जो मुस्कान है, उनकी तिरछी चितवन का जो इशारा है, वो भक्त को किसी लायक नहीं छोड़ता। वो हृदय में ऐसे बस जाते हैं कि फिर वो किसी और के लायक नहीं रहता। या तो आप कृष्ण की ओर आकर्षित होते नहीं, अगर हो गए तो फिर आप संसार के योग्य नहीं रहते। ये कृष्ण भक्ति का ही कमाल है कि आप किसी के लायक नहीं रहते, आप किसी और को पसंद ही नहीं आते। आपकी चॉइस कृष्ण और कृष्ण की चॉइस आप, उसके बाद आप किसी के योग्य नहीं रहते। उनकी नज़रों के जादू के वश होने के बाद कोई जादू, कोई टोना आप पर असर नहीं करता। आप सिर्फ ठाकुर जी के होते हो, उनके भजन गाते हो, उनका सत्संग करते हो, उनका नाम लेते हो और कृष्ण 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 करते ही कृष्ण के हो जाते हो। जय श्री कृष्ण।